देखिए मनीष जी, ये तो सच्चाई है कि किसानों ने आरोप लगाया है, लेकिन उनकी आपसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। दिल पे हाथ रख के ये सच में ये ऐसा कह सकते हैं कि आप इस तरह की हरकत आपकी तरफ से नहीं हुई है, आपने नहीं किया। नहीं किया। आपके घर का घेराव करने आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? नहीं, लोग तो तैयार हैं। अगर कसूर किया तो मुझे आप दंड बात करेंगे किसानों से? वो मेरे भाई हैं, किसान मेरे अन्नदाता हैं। आप अपना पक्ष रखेंगे अगर वो बात नहीं, करें? मैंने कहा वो मेरी सुनने को तैयार है तो मैं रख दूंगा। 66 साल की उम्र में मुझे कोई बता दे, मेरे चरित्र के बारे में बता दे, किसी के साथ मैंने बदतमीजी की हो। ये काम भ्याणा जी ने तो नहीं कर दिया? पूरे किसान आंदोलन में इस तरह के आरोप किसी नेता पे नहीं लगाए और क्या? माफी मांगने के लिए खेद तैयार? आपका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर अगर वो ऐसा कोई वीडियो दे देते हैं तो? मैं सजा भुगतूं तैयार। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, रोहतक के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर जी हमारे साथ हैं। मनीष ग्रोवर जी पर किसानों ने आरोप लगाया है कि हिसार के दौरे के दौरान इन्होंने महिलाओं से अश्लील हरकत की। ये एक बहुत गंभीर आरोप है और इसको लेकर किसान जो नेता हैं, इनके घर का घेराव करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। इन तमाम जो आरोप इन पे लगाए गए हैं, इन पे बातचीत करने के लिए और इनका पक्ष जानने के लिए आज हम मनीष जी के पास पहुँचे हैं। मनीष जी, सीधा स्पष्ट दो टूक, आप पे ये जो आरोप लगे हैं, इनकी सच्चाई क्या है? 10 तारीख शनिवार हिसार जिला कार्य समिति की बैठक, उस बैठक पे शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब बैठक ख़त्म होने के बाद हम निकले हैं। मेरे साथ मेरी गाड़ी में विधायक विनोद भ्याणा जी, मेरा पीएसओ और ड्राइवर, और विनोद भ्याणा की गाड़ी में मेरा स्टाफ और विनोद भ्याणा का स्टाफ। हम उस गेट से निकले हैं। गेट से निकलते ही राइट हैंड को प्रदर्शन मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी बीच में हम हिसार में अनाज मंडी गए। अनाज मंडी के मित्र परिवार के घर हमारी चाय थी, वहाँ चाय पी। हम फिर दूसरे एक और कार्यकर्ता हमारे जैन हैं, उनके घर चाय पी। परंतु उस दौरान जैसे हम निकले तो एक व्हाट्सएप पर न्यूज़ आ रही क्या कि विनोद भ्याणा की गाड़ी ने कोई अश्लील हरकत की है। गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने? गाड़ी के बैठे हुए आदमी। थोड़ी देर में ये जो बात है, ये इस तरह आ गई कि मनीष ग्रोवर जी ने ये हरकत की है। मैं बता रहा हूँ उसी एंगल पे। तो हम हाँसी आए, हाँसी विनोद भ्याणा जी को छोड़कर रोहतक आए, और इसी दौरान में पता लगा कि हिसार और हाँसी के बीच के इन्होंने टोल को जाम कर रखा था। अगले दिन विनोद भ्याणा जी के निवास स्थान पर किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया और विनोद जी ने स्पष्ट कहा, क्या मैं और मेरे पूर्व साथी मंत्री मनीष ग्रोवर मेरे साथ थे, कोई अश्लील हरकत नहीं की गई। अगर अश्लील हरकत का आपके पास कोई ऐसा लगता हो, वीडियो वहाँ के प्रशासन ने भी जारी की है, या उनके पास कोई ऐसा लगता हो तत्सबूत, भाई हमारे में से विनोद भ्याणा जी या मनीष ग्रोवर ने कोई अश्लील हरकत की हो, ऐसा कुछ नहीं है। तथ्य आपके सामने, सबूत आपके सामने। जो वीडियोज आए हैं जिसमें से गाड़ियां निकल रही हैं, आप दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो किसानों का यह कहना है कि जिस गाड़ी में भ्याणा जी बैठे हुए थे, उसी गाड़ी से जो कंडक्टर साइड है उस साइड से महिलाओं की तरफ की गई। तो आप लोग जो गाड़ी में एक साथ बैठे हुए थे, क्या आप लोगों ने अपने शीशे खोले या आपने नोटिस किया हो किसी ने ऐसी हरकत की हो? मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। वीडियो में शीशे दोनों बंद हैं। मेरी जिस तरह आप दाएं ओर विनोद भ्याणा जी हैं, बाएं ओर मैं हूँ। शीशे मेरे काले नहीं हैं, ब्लैक नहीं हैं, सफ़ेद हैं। अगर काले शीशे होते तो शरारत करता तो शायद ना दिखते। बिल्कुल सफ़ेद शीशे हैं, कोई उसमें काला नहीं है। अगर कोई होती तो शीशे में सफ़ेद में नज़र आता, कोई हरकत की होती।
ऐसी मैं उस पार्टी का वर्कर हूँ जो राष्ट्र की सेवा करने वाले, माँ बेटियों की बहनों की प्रति श्रद्धा रखने वाले, कि हमारी सरकार का एजेंडा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तर्ज पर हम चले हुए हैं। और जो हमारे को संस्कार मिले हुए हैं, मेरे घर के अंदर बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, ऐसी ओछी हरकत करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा छोटापन है। लेकिन मनीष जी, ये तो सच्चाई है कि किसानों ने आरोप लगाया है, लेकिन उनकी आपसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। ना आप हिसार के किसान आंदोलन में के बारे में या पूरे किसान आंदोलन के बारे में आप हमेशा चुप रहे हैं, आपने इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला है, तो आप पर ही ये आरोप क्यों लगा है? अब ये तो वहाँ के किसान नेता कह सकते हैं, प्रदेश के किसान नेता कह सकते हैं। 7-8 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। मेरा एक भी शब्द किसानों के प्रति उनके खिलाफ नहीं आया है, इसलिए क्योंकि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी में हूँ, ना मैं सरकार में हूँ पार्टी को, ना मैं प्रवक्ता, ना मेरा कोई जवाबदेही बनता। इसलिए मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल रहा, मेरी इतनी जिम्मेवारी है। सरकार की तरफ से आप अपना पक्ष रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैं सरकार में हूँ नहीं। सरकार वाले रखेंगे, एमएलए मंत्री रखेंगे, मैं पार्टी का हूँ। पार्टी की जिम्मेवारी होने के नाते मैं पार्टी के वर्करों के साथ काम कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और मेरा स्वभाव भी यही है, लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख में रहना। अच्छा मनीष जी, क्या आप, हमारे जो दर्शक हैं, लाखों लोग देखते हैं, आप दिल पे हाथ रख के या सच में ये ऐसा कह सकते हैं कि आप इस तरह की हरकत आपकी तरफ से नहीं हुई है या आपकी गाड़ी से नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ जी, दिल मेरा खुला है, मैं गलत काम कभी ना करता, ना मेरे को संस्कार किसी ने दिए, ना मेरे माँ बाप ने दिए, ना मेरे संगठन ने दिए, ना मेरी ये सोच। अब कोई किस एंगल से सोच रहा मुझे नहीं पता। आपने नहीं किया? नहीं किया। कल जो किसान आ रहे हैं, आपके घर का घेराव करने आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखना चाहे रखे, बात हम सुनने को तैयार हैं। अगर कसूर किया तो मुझे दंड बात करेंगे किसानों से? अब कोई आके बात करने को तैयार होगा तो करने को तैयार हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। मेरा मन साफ है, दिल साफ है। मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, मैं एसी में बैठने वाला नहीं हूँ। मैं धूप गर्मी गांव में रहने वाला हूँ, 1971 की राजनीति करने वाला हूँ। 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। मैं 5 साल जनता ने मुझे कुर्सी पे भी बिठाया, मैंने जनता की सेवा की है, पूरे प्रदेश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा करने वाले में से हूँ। हम ऐसी अच्छी हरकतें क्यों करेंगे? अच्छा मनीष जी, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, आप दूसरों के बारे में भी कुछ बोल देते हो, दूसरे आपके बारे में बोल सकते हैं, राजनीति में चलता है, करते हैं लोग, लेकिन इस तरह का जो आरोप आप पे लगा है बहुत पीड़ा कि बिना सबूत से, बिना तथ्यों से ध्याना जी बोर्ड सीखते थे, झुटला भी सकते थे। वह मनीष ग्रोवर नहीं है, जो सच्चाई है उन्होंने बोल दी, मैं भी जो सच्चाई है बोल रहा हूँ। ध्याना जी भी कह सकते थे मेरे मित्र और कोई बैठा था, कोई सबूत थोड़ा था। गाड़ी मेरी थी, मैं मान रहा हूँ, और वो कह भी सकते थे कोई और बैठा है। मैं विनोद भाणा की गाड़ी में बैठे कह सकते थे ना? कैसे? नहीं, जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। मैं सच्चाई के पक्षधर हूँ। आपका साफ तौर पे कहना है कि आपने ये काम नहीं किया और कर भी नहीं सकते हो आप? तो आपने तो प्रशासन ने वहाँ वीडियो जारी कर दी है। मैंने कहा मेरी गाड़ी के अगर काले शीशे होते तो शायद किसी को ना दिखता। ये शीशे मेरे ग्लास नज़र आ रहा है सफ़ेद, उसमें दूर से नज़र आता है क्या करिए क्या नहीं। तो किसान तो आ रहे हैं, किसान नहीं, आपके मैंने घर कहा कि लोकतंत्र तो में उनको क्या आप मेहमान की तरह लेने वाले हो या फिर आप उनको? मैं कह रहा हूँ वो मेरे भाई हैं, किसान मेरे अन्नदाता हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए जिसने कुछ किया भी ना हो। आप उनको अपना पक्ष रखेंगे अगर वो बात नहीं, मैंने कहा वो मेरी सुनने को तैयार है तो मैं रख दूंगा। कोई आपके मन में उनके प्रति? कुछ नहीं है। देश के नागरिक हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं, हरियाणा के नागरिक हैं, 2.5 करोड़ जनता के वो नागरिक हैं, किसान हैं। मैं भी उस परिवार में पैदा हूँ, मेरा गांव समर गोपालपुर है।
और मेरे परिवार के जीवन के बारे में, मेरी 65-66 साल की उम्र में मुझे कोई बता दे, मेरे चरित्र के बारे में बता दे, किसी के साथ मैंने बदतमीजी की हो, मैं जिसका पब्लिक डीलिंग मेरी है, मैं किसी के साथ ओए करके नहीं बोलता, रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, जी करके बोलता हूँ। ये काम भ्याणा जी ने तो नहीं कर दिया? नहीं, किसी ने नहीं किया, ना भ्याणा जी ने किया, ना मैंने किया, ना मेरे स्टाफ ने किया। मैंने कहा हम 4 लोग बैठे हैं, 2 वो बैठे हैं, 2 मैं पीछे, वो जो कह रहे हैं बायां मैं बायां ही बैठा। ये गलतफहमी कैसे हुई फिर? अब मुझे नहीं, ये तो वो बता सकते हैं, मैं थोड़ा बता, मैं तो उसके बाद, क्योंकि पूरे किसान आंदोलन में इस तरह के आरोप किसी नेता पे नहीं लगाए गए। मैं कह रहा जी, मैं तो 2-3 घंटे हिसार ही रहा, 8 साढ़े 8 बजे निकला वहाँ से। इस मीटिंग के बाद 8 साढ़े 2-3 जगह चाय पी हमने जी। हाँसी तक हमें तो बता, जब हमें वीडियो के माध्यम से पता लगा। तो क्या अब जो चीज़ें होंगी कल, उसको लेके क्या मन में चल रहा है आपके? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा। मैं कोई अहंकार वाला आदमी नहीं, झुक के चलने वाला हूँ, मट्टी को माथे पे लगाना वाला हूँ। अगर उसके बावजूद भी मेरी बहनों को, मेरी मातृशक्ति को, किसानों को कुछ लगा है, भाई उनके मन में कुछ मेरे प्रति ऐसी सोच है, मैं खेद कर दूंगा, इससे ज़्यादा और क्या। माफी मांगने के लिए खेद तैयार? आपका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर देखो, झुकना ही सबसे बड़ी है। यही हमारी महापुरुषों ने, ये हमारे संतों ने, यही बड़े लोगों ने कहा, झुकना ही सबसे बड़ा है। हम अहंकार नहीं है मेरे पास, ना अहंकार में मैं जीता, झुकना ही, और झुक कर ही मैं राजनीति करता हूँ। मनीष जी, आखिरी सवाल, अभी तक आप कह रहे हैं कि कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया है, कुछ वीडियो नहीं है, अगर वो ऐसा कोई वीडियो दे देते हैं तो? मैं सजा भुगतूँ तैयार, सजा भुगतने में तैयार। दोस्तों, ये थे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी। सवालों में हर वो सवाल मैंने इनसे पूछा है जो पब्लिक जानना चाहती है, जो इन पर आरोप हैं, जो पूरी बातचीत है, वो मनीष ग्रोवर जी ने स्पष्ट और साफ शब्दों में पूछा है। और अंतरात्मा की जो आवाज़ है, मैंने उसको भी खंगालने की कोशिश की है। और इनका साफ कहना है कि देश के अन्नदाता हैं किसान, वो उनके घर आ रहे हैं, वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर उनको बुरा लगा तो खेद प्रकट करने के लिए तैयार हैं। मनीष जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इस पर अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।